अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मेयर की जगह में आप सबका स्वागत है। तो अभी आप जहां से गुजर रहे हैं ये है स्टेडियम। यहाँ अभी आपको हाल में ही मैच चल रहा था पीसीएल, तो पीसीएल यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मॉल जिसका नाम है पलाशियो। तो मैं आपको दिखाती हूँ हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर की तरक्की। तो अभी आप घूम रहे हैं हमारे शहर में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, और आप सिर्फ तरक्की देखिए कि भारत कहाँ तक पहुँच चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग निकले हैं अभी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल को विजिट करने, क्योंकि जब इसकी ओपनिंग हुई थी तब मैं पाकिस्तान में थी। जब आप इस शहर को विजिट करेंगे आपको लगेगा कि आप दुबई में घूम रहे हैं। जी हाँ, ये गल्फ सिटी ही है। इस शहर की गल्फ सिटी, आपको बिल्कुल फीलिंग आएगी कि आप दुबई में हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के पास, तो जहाँ पे हमें आना था और आपको दिखाना था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल। तो सामने से ही दिख रहा है लुलु मॉल। बहुत बड़े एरिए में, शायद ही हम लोग भी इसे पूरा घूम पाएँ, क्योंकि यहाँ लोगों का कहना है कि मॉल आओ तो पूरा नहीं घूमा जाता है, आधे पे ही पैर थक जाते हैं और वापस लौट जाओ। तो फिलहाल अभी तो इरादा मजबूत है और हिम्मत भी है कि चलते हैं मॉल के अंदर आप सबको लेके लुलु लखनऊ, और आपको भी घुमाते हैं अपने साथ। इस मॉल में काफ़ी एडवेंचर हैं और हम भी करेंगे साथ में एडवेंचर। अभी आप देखते आ रहे होंगे कि अभी तक मॉल ख़त्म नहीं हुआ, और वो लास्ट की इमारत भी जो दिख रही है ना, वहाँ भी मॉल ही है। तो आपने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम कितनी दूरी तय कर चुके हैं मॉल की। तो भैया इंतज़ार की घड़ियाँ हो चुकी हैं ख़त्म, और व्लॉग में मैं भैया ना बोलूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यूपी वालों की पहचान है भैया। जब भी आप कहीं जाएंगे तो लोग आपके लैंग्वेज से समझ जाते हैं कि ये यूपी से हैं, क्योंकि यूपी वाले हर लैंग्वेज में भैया का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो फिलहाल तो एक्साइटमेंट बढ़ रही है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं लुलु आई हूँ और लुलु में अंदर हम जाने वाले हैं। देखते हैं लुलु में क्या लुलु है, क्या तमाशा है। मायरा तो ऐसे टहल रही थी जैसे लग रहा है इसके अब्बा का मॉल है। चलो ठीक है, हम लोग भी अंदर ही चलते हैं। काफ़ी लोग देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही थी। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं कि व्लॉग बनाना एक आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में ज़रा भी झिझक नहीं है, तब तो आप दुनिया के किसी भी मकाम पे आगे निकल सकते हैं। गर्मी ने शिद्दत पकड़ी हुई है और 50 सेल्सियस टेम्परेचर जो आपको मेरे चेहरे से भी दिखाई पड़ रहा होगा। एसी से बाहर निकलो तो लगता है कि जहन्नुम में है। खैर अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से महफूज रखे। यहाँ पे मैंने अपना पर्स ले लिया था और नेहा का पर्स रोज़ैन ने लिया था। बच्चे जैसे लग रहा था फ़ौरन आते ही इन्हें वॉशरूम जाना है, तो सबने बोला चलो बच्चों को सबसे पहले वॉशरूम ले चलते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दूरी हमें तय करनी पड़ेगी घूमने टहलने के लिए। तो अभी आप विज़िट कर रहे हैं कितना प्यारा हसीन नज़ारा जो आपको खुद देखने में दिखाई पड़ रहा है, और मैं आपसे क्या डिस्क्राइब करूँ। फ्रेंड्स से जब आप मॉल में एंट्री करते हैं तो सामने ही एक कॉफ़ी की हसीन शॉप मिलती है, और उस शॉप में खुद को जाने से आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमें बेहद कंट्रोल है, हमें कॉफ़ी पीनी नहीं थी क्योंकि बच्चे साथ में थे और बच्चों ने बहुत तंग कर रखा था। और हम वो पहले वाली लड़कियां नहीं रह गए थे जो अकेले घूमे। हमारे साथ बच्चे थे, हर जगह फ़ोटो तस्वीर लेने के लिए सबसे पहले आगे आके खड़े हो जा रहे थे। तो अभी हम ज़ूडियो के बहुत बड़े आउटलेट पे थे और यहाँ बच्चों के लिए कपड़े देख रहे थे, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, इनका कलेक्शन अभी अच्छा नहीं था। यहाँ समर के कलेक्शन जो थे उनका फैशन चल रहा था। फैशन मतलब कि रैंप वॉक चल रही थी उनकी, जिसमें वो लोग कपड़े पहन के अपने आप को रैंप वॉक पे शो कर रहे थे कि समर का जो कलेक्शन इस टाइम मॉल में है वो ये है। तो अभी मैं वो भी आपको विजिट कराऊंगी, तो यहाँ पे आप बनी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग होने वाला है आज का और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मैंने बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स किए और उसमें मैं बहुत ज़्यादा चीखी चिल्लाई भी, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो गाइज रोज़ैन यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। आप भी सोच रहे होंगे मैं बहुत 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 बार बोल रही हूँ क्योंकि सब चीज़ बहुत 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 ज़्यादा हसीन थी। जहाँ लग रहा था कि सितारों के एक जहाँ में हम घूम रहे हैं और बहुत सुकून मिल रहा है। गाइज ऐसे गेम्स मुझे नहीं पसंद है। मैं आपको स्पेशली खामोशी से एक बात बताऊँ, किसी को मत बोलिएगा, पर मुझे गेम नहीं पसंद है। यहाँ पे हमने अजलान को शांत करने के लिए बिठा दिया था कि बच्चा तू शांत हो जा, क्योंकि इसमें एक ऐसी रूह है जो बिल्कुल अशांत घूमती रहती है। रोज़ैन राइडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको मज़ा नहीं आ रहा था, घोड़ा उनसे संभाला नहीं जा रहा था। फिर हम रोज़ैन को एक ऐसे
बच्चों के डिपार्टमेंट में ले गए जहाँ बच्चों के सिर्फ एडवेंचर थे। और यहाँ पे रोज़ैन के हाथ में एक लगता बैच, उसके बाद 3.5 घंटे 4 घंटे जितने देर आपने मॉल में रहना है रहिए, आपका बच्चा यहाँ लॉक है और वो अपना खेलता रहेगा। जब आपने आना है आने के बाद ले जाए। सैफ़ी को किसी बात पे गुस्सा आ रहा था, तो ये थे सैफ़ी जो मेरे छोटे बहनोई हैं, मतलब कि नेहा के शौहर हैं, क्योंकि इनको ज़िम्मे हमने सारे बच्चे कर दिए थे। बहुत अच्छे बंदे हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने नरम मिजाज हैं कि बहुत ही हैप्पी लाइफ इनके साथ रह सकती है। नेहा कह रही थी हुमा चलो हम दोनों ये खेलते हैं, एक टैडी निकालते हैं। बड़ा मज़ा आता था यार, एक टैडी भी निकाल लो ना, इतनी खुशी मिलती थी यार। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है पर बड़ी मज़ेदार होगी। अभी मैं बैठ चुकी हूँ इस झूले पे, मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कराची में एक बार बैठी हूँ तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, पर ये मेरे ख्याल के बिल्कुल अपोजिट था। जब इसने चलना स्टार्ट किया है ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, मेरे कंट्रोल में नहीं था कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। नेहा नीचे से कह रही थी अरे मुंह तो बंद कर लो कैमरे के सामने, पर यार कसम से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो अभी आप लोग देखते जाएं रोज़ैन और मुझे। मैं उस हालत में भी फिक्र कर रही थी कि रोज़ैन ज़्यादा तो नहीं कहीं डर रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। तो स्टार्ट हमारी राइडिंग। डरना नहीं, दोस्तों पकड़ के बैठना। परेशान हो गई। मैंने पहले बार भी इसे एक बार किया था, लेकिन तब मुझे इस तरीके से नहीं फील हुआ था जो अभी ये फील हुआ है झूला। हालत ख़राब हो गई। रोज़ैन से पूछते हैं रोज़ैन को क्या हुआ। रोज़ैन तुम्हें झूले पे कैसा लगा? इतना मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। तो गाइस हाइट बहुत है यहाँ पे, मैं काफ़ी ऊँचे चढ़ के आ चुकी हूँ। और नेहा दोबारा से गई है कार्ड लेके, बोल रहे कार्ड फिर से चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आपको ये वाला एडवेंचर करके दिखाएंगे जो ऊपर पूरी जिप लाइन गई है ना। मेरा तो मन नहीं था, मैं बच्चों को नीचे इस वाले उसमें, मतलब कि जहाँ बच्चों को एडवेंचर उसमें 1 घंटे के लिए पैसे दे के छोड़ आई हूँ इसमें। क्या हुआ, कहाँ गए? तो ये है हमारा शहर, हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वैसे तो गाइज़ बहुत ज़्यादा ही घूमने की जगहें और प्लेसेस हैं, बट इस बार का मेरा जो आने का टर्न था वो बहुत ही बेकार गया, क्योंकि 1 महीना रमज़ान में गुजर गया, कोई रमज़ान में निकलता नहीं है। दूसरे महीने मेरे प्रोसेस होते रहे पासपोर्ट के, बच्चों का वीज़ा बढ़ाना था उसमें निकल गया। और तीसरे महीने फिर मैंने, अम्मी ने प्रोग्राम रखा था, ईद पड़ गई और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें होती गई। फिर मैं दिल्ली गई, वीज़ा लिया, अब मैं इधर आई हूँ। शान में की थी ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन थी थोड़ा इसमें, तो मज़ा बोल छोड़ेंगे तभी आएगी वीडियो। नहीं तो एक साथ ये मजबूत है ना, चांद पे जाने की तैयारी में। मेरा ये हैट उतर गया है। तो गाइस अभी मैं बहुत ऊंचाई पे आ चुकी हूँ, इससे पहले भी मैं ये कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इतना कोई डर खास लग नहीं रहा है। तो फिर भी दिल में थोड़ी थोड़ी
बहुत एक्साइटमेंट से देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह। और सारी पब्लिक मेरी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होकर देख रही है कि कौन है ये, इतनी हिम्मत का काम कर रही है, वो भी लड़की। तो भैया मैंने पाकिस्तान में शादी करी है, इससे बड़ी हिम्मत का काम क्या होगा। तो उधर नेहा तैयारी कर रही है, क्योंकि एक बंदा एक टाइम में कर सकता है। आपको मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो बड़ी अनमोल है और वो सिर्फ एक ही बार मिलनी है, दोबारा नहीं मिलनी है। ज़िंदगी को जिए, ज़िंदगी को इस कदर इतना एंजॉय कीजिए कि लोग आपको देखें और कहें वो देखो क्या मस्त इंसान है। ठीक है, अभी इस मॉल में सिर्फ नेहा और मैं, दो ऐसी लड़कियां थे। इतनी भीड़ में, हिंदुस्तान की इतनी भीड़ थी कि जो इस एडवेंचर को कर रही थी, बाकी सारी पब्लिक हमें इस तरह से देख रही थी। तो वो जो होता नहीं कि जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता, वो हर काम अलग ढंग से करता है। वो ऐसी चीज़ करें, ऐसा कुछ आगे बढ़े कि आप रेयर बन जाएं, लोग आपको कॉपी करें, ना कि आप किसी और को कॉपी करें। और रही लोगों की बात की, अगर आप दुनिया को सोच के चलेंगे तो दुनिया आपको किसी हाल में खुश नहीं रहने देगी। जितना ज्यादा हो सके दुनिया से दूरी बनाएं, दुनिया के लोगों से। इनसे क्या होता है ना कि आपको ये जीने नहीं देंगे, आपको नेगेटिविटी में इतना डाल देंगे और खुद आप जैसे बनना चाहेंगे, खुद चाहेंगे कि वो आपको कॉपी करें, लेकिन आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो है ना खुश रह सको। वो आपकी खुशियां देख के चलेंगे। जब भी कोई इंसान किसी के बारे में चार बातें बताता है, वो खुद इनसिक्योर फील करता है उस बंदे से। उसको लगता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, वो इस जैसा नहीं बन सकता, तो वो उसकी चार बुराइयां बता के उसके अंदर और अपने दिल में सुकून हासिल करता है। और इस टाइम पे काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो व्लॉग देख रहे होंगे, उनके दिल में मेरे लिए ऐसे ख्यालात भी होंगे और वो ये सोच रहे होंगे ये बंदा इतना पॉजिटिव कैसे बोल रहा है। जब मैं आपसे बोलूँ आप जिंदगी जीना शुरू करो, किसी से भी दिल में बैर मत रखो। यहाँ समर फैशन रैंप वॉक चल रहा था और हम लोगों ने थोड़ी देर खड़े होकर यहाँ पे देखा और देखे ना कितने अच्छे अंदाज में अपने अपने ब्रांड को यहाँ लोग पेश कर रहे हैं। एक पूरा रैंप वॉक बनाया हुआ है। काफ़ी यहाँ आज एक एक्टर भी आई हुई थी जो हमेशा लुलु में विजिट करते रहते हैं, जो भी वहाँ के स्टार्स हैं। तो बच्चों के साथ आ रहे थे समर का अपना ड्रेसेस दिखाने। तो इंडिया में ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस पहने जाते हैं, बहुत कम अब रह गया है जो लोग सलवार सूट में पहनते हैं। तो वेस्टर्न ड्रेस की यहाँ पर रैंप वॉक चल रही थी। मायरा इधर आओ, सैफी को तो आने दो। सैफी सैफी सब पापलेट देखो, पापलेट। अम्मा सुनो भाई, अम्मा झींगा देखो, झींगा देखो। तो गाइस यहाँ दुनिया जहान की फिशेस थी जो बर्फ़ के अंदर रखी हुई थी। यहाँ सूखी हर तरह की मछलियाँ थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है लुलु में जो आपको मिले ना। अगर आपने कोई चीज़ देखी है, आपको ध्यान आया है, या आपने लंदन अमेरिका कहीं भी देखा है, तो आप लुलु विजिट करें, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मटन का पोर्शन था। यहाँ हर तरीके का बकरा आप ले सकते हैं आके, जैसे बोटी आपने बनवानी है, चापे कुछ भी है। और यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ आपको कि पका हुआ तैयार भी मिलता है। उसके बाद हम चिकन पे आ गए थे, जहाँ चिकन की तरह तरह की रेसिपीज थी जो ले जाके आप घर पे भी बना सकते हैं। और चिकन कच्चा भी रखा था, मतलब कि अगर आप यहाँ आए हैं और आज आपका खाने का मन है चिकन तंदूरी या चिकन मखनी, तो वो बना हुआ रखा है, बस आपने ले जाके अपने कुकर में रखना है और पका के तैयार कर देना है। तो आप ऐसे भी पैकेट पूरा खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कच्चा चिकन लेके जाएं और मसाले की तैयारी करें। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ, जहाँ पे तरह तरह की छोटे छोटे प्रॉन्स ये सब रखे हुए थे। जो इंसान लेना चाहे तो ले ले। अनानास पे तो मेरा दिल आ गया था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है। तो सब्जियाँ भी इतनी खूबसूरती से यहाँ पे हैं कि आप देखा करें। वैसे इसी मॉल में नहीं, इंडिया के हमारी तरफ की जितने भी
मॉल्स हैं उनमें भी इसी तरीके से सब्जियां और ये गोश्त के आइटम सब कुछ सजे होते हैं। तो बहुत दूर तक मंडी थी सब्ज़ी की, तो ज़्यादातर फूड के वजह से लोग लुलु बहुत विज़िट करते हैं, क्योंकि अगर इंडिया हो या चाहे पाकिस्तान हो, जो मॉल्स में रेट होते हैं सामान के, कपड़े हैं या आपकी चप्पल शूज़ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। थोड़ा उन्हें लेते झिझक होती कि यही सामान हमने बाहर देखा फ्री है। तो हमने एक बकेट चिकन मंचूरियन लिया था, और ये मैंने अपने लिए स्पेशल लिया था क्योंकि मुझे स्किन लगा हुआ ना चिकन बड़ा मज़ेदार लगता है। और पता है आपको रेट क्या था, मैं बताऊँगी तो हैरान हो जाएंगे पाकिस्तानी। ये सिर्फ 50 रुपये का एक चिकन लगा पीस था और 160 की शायद बकेट थी। तो इस तरीके से था। हम लोगों ने सोचा कि भाई बहुत हम थक रहे थे, इतनी देर हो चुकी थी घूमते टहलते। मैंने आपको आउटलेट्स तो इतने दिखाए नहीं, यहाँ पे एक सिंगर था, उसका शो चल रहा था। तो गाइस सारा मज़ा ख़त्म। इतनी ठंडक से हम निकल आए हैं, इतनी गर्मी में बाहर, और टाइम भी बहुत हो गया, पता ही नहीं चला, वक्त बीतता गया। और अब हम वापसी जा रहे हैं। पूरा मॉल घूम भी नहीं पाए, बहुत ही बड़ा मॉल है। तो अभी फ़िलहाल बहुत टाइम हो गया है, तो हम घर के लिए निकल चुके हैं। चलो।